अगले 30 तारीख सितंबर हम एबीसी एरिया में स्ट्राइक करेंगे। ये स्ट्राइक की एक ही मकसद है, ग्रेटर टिप्रालैंड चाहिए हम। फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट से हमारा बातचीत चल रहा है, फिर भी हमें अपना मुद्दा से हट के किसी और मुद्दे पे जाना नहीं चाहिए। ऑल आर वॉरियर्स लीडर्स और टिप्रासन लोग चाहते हैं कि हम एक साथ आंदोलन करें और फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को याद दिलाएं कि हमारा असली मुद्दा है ग्रेटर टिप्रालैंड एंड वी वांट कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशनल सॉल्यूशन के लिए जो बातचीत चल रहा है उसको और जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। जल्द से जल्द अगर एग्रीमेंट हो तब हम काम कर सकते हैं, लेकिन तीसरा मुद्दा हमारा जो असली मुद्दा है ग्रेटर टिप्रालैंड, उसको हम बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट को याद दिलाते हैं। और ख़ासतौर से जो तैयारी के बारे में आपने पूछा, एडीसी इलाका में हर जगह हम पिकेटिंग करेंगे, रोड्स को हम ब्लॉक करेंगे, ट्रेन ब्लॉक किया जाएगा। हर जगह हमारा कार्यकर्ता प्रस्तुत है। हम सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक हम रास्ते में रहेंगे, मैदान में रह करके अपने स्ट्राइक को सक्सेसफुली करेंगे और सेंट्रल गवर्नमेंट को मैसेज देंगे कि हमको हमारा ग्रेटर टिप्रालैंड चाहिए। टिप्रासन लोग कॉन्स्टिट्यूशनली त्रिपुरा में हम सोचते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हमारा जो अधिकार है वो छीन लिया गए हैं। फिर से उसको दोबारा हमारा हाथ में लेने के लिए हमको मूवमेंट करना है। सीपीएम के पास से जो बयान आया है कि आप लोग अगर बंद करेंगे तो बीजेपी को फायदा होगा, इससे आप बीजेपी को क्या फ़ायदा है? बीजेपी त्रिपुरा में सरकार में है, सेंट्रल गवर्नमेंट में। ये तो कोई नई बात नहीं है। कोई पार्टी बंद कर रहा है, असम में बंद होता है, उत्तर प्रदेश में बंद होता है, पूरे देश में बंद किया जाता है। एनी पॉलिटिकल पार्टी उनके राइट्स स्ट्राइक के जरिए सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई स्टेट गवर्नमेंट को अपना मैसेज दे। ये राजनीति का एक हथियार है, तो हम इसको प्रयोग करेंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम है? बीजेपी को क्या फ़ायदा हो सकता है? फ़ायदा तिपरासा को होगा। हमारा आंदोलन से तिपरासा को फ़ायदा मिलेगा, या भाजपा हो या कोई सीपीएम हो, उसको क्या फ़ायदा मिलेगा?